एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सभी लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म जरूर पढ़ी होगी। आप सभी के सामने नजर भी आ रही है कि एंटी बीईपी मतलब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। कि सर क्या डायरेक्टली ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ही आया? इससे पहले क्या टीबी को मिटाने के लिए क्या कोई प्रोग्राम नहीं चला? तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इससे पहले भी सर प्रोग्राम चले थे। अभी रिसेंट के अंदर जो नामकरण चेंज होता जा रहा है और चेंज होने के बाद अभी लास्ट के अंदर 2020 के अंदर जो है इसका नाम जो है ये रख दिया गया कि सर इससे पहले क्या नाम चलते थे और वो कौन से प्रोग्राम थे जो टीबी के लिए चलाए गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने सबसे पहला प्रोग्राम पढ़ा होगा एनटीसीपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। पहला जो प्रोग्राम चलाया गया था वो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा था? वो पहला प्रोग्राम था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कब चलाया गया था? 1962 के अंदर, 1962 के अंदर चला था। देन सर उसको फिर रीनेम चेंज कर दिया गया था, फिर से इसका जो है नामकरण चेंज कर दिया गया था और इस प्रोग्राम को फिर रखा गया था आरएनटीसीपी प्रोग्राम। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरएनटीसीपी प्रोग्राम फुल फॉर्म रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ था सर? ये हुआ था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर जो है ये हुआ था। बात करते हैं कि सर इसी के अंदर डोट्स थेरेपी को इंक्लूड किया गया था। जो पहली बार टेस्टिंग की गई थी डोट्स थेरेपी के लिए 1993 के अंदर, फर्स्ट बार स्टार्ट हो चुका 1997 के अंदर। तो आरएनटीसीपी प्रोग्राम के अंदर यदि पूछे कि क्या डोट्स को इंक्लूडेड था, बिल्कुल सर डोट्स को इंक्लूड कर दिया गया था। सर अब आरएनटीसीपी के बाद के अंदर जो नाम रखा गया था जिसके लिए हम पढ़ने वाले हैं, और वो क्या था? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसे एनटीईपी के नाम से जानते हैं। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो कब आया था? 2020 के अंदर आया था और उसका टारगेट था कि हम सन 2025 तक क्या कर देंगे? टीबी को क्या कर देंगे? खात्मा कर देंगे। इनका विजन क्या था? कि टीबी फ्री विथ जीरो डेथ, इनका ये विजन था। और बात करते हैं कि सर इस प्रोग्राम के क्या-क्या की पॉइंट्स हैं और क्या इनकी स्ट्रेटजी थी जो लाई गई थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। 2020 आरएनटीसी वाज रीनेम, देखो आरएनटीसीपी का नाम को रीनेम कर दिया गया था। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो रखा गया था। उसका एम क्या था? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिमिनेट करेगी टीबी इंडिया के अंदर, कि 2025 तक हम क्या कर दे? टीबी को क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे। ये उनका एम था इस प्रोग्राम का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इनका विजन था, उनका लक्ष्य क्या था? कि टीबी फ्री इंडिया विथ जीरो डेथ, कि हम टीबी फ्री इंडिया करें और उसमें जीरो डेथ हो। डिजीज एंड पॉवर्टी जो होती है टीबी की वजह से, उसका हम खात्मा करें। ये इस प्रोग्राम का क्या था? विजन लेकर चले। देन इनका गोल क्या था? कि हम अचीव कर रहे रैपिडली डिक्लाइन, कि एकदम से जो है वो टीबी के केसेज को, बर्डन को कम करे। मोर्बिडिटी मतलब जो डिजीज की रेट है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर है, उनको हम एलिमिनेट करें सन 2025 तक। इंडिया के अंदर हम कंट्रोल करने की कोशिश करें कि 2025 तक हम इसको कंट्रोल कर सके, ये उनका गोल था। चार स्ट्रेटजी आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम की फेवरेट क्वेश्चन है, कि सर इस प्रोग्राम के अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो है एलिमिनेशन प्रोग्राम की चार स्ट्रेटजी है। ठीक है, चार स्ट्रेटजी कौन कौन सी? कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, देन ट्रीट, देन प्रिवेंट, देन बिल्ड। ये चार स्ट्रेटजी आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बता दी है, DTPB। डी का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन करना, टी का मतलब ट्रीटमेंट, पी का मतलब प्रिवेंशन और बी का मतलब बिल्ड करना। ठीक है, ये नेशनल जो है वो आपको स्ट्रेटजी प्लान बताया गया है। ये चार स्ट्रेटजी पिलर है जो आपको याद। डिटेक्ट का मतलब पहले पहचानो, इसका ट्रीटमेंट करो, फिर प्रिवेंशन और बिल्डअप, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर फिर यहां पर जो है ये देखो, सेम डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। देन हम बात करते हैं नेशनल स्ट्रेटजी जो लाई गई थी, इस प्लान को एक्शन लाने के लिए वो कब लाई गई? 2017 से 2025 का टारगेट वहां पर किया गया, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला? कि हम डिटेक्ट करें सभी टीबी के केसेज को, ताकि हम एम्फेसिस मतलब हर एक व्यक्ति तक, टीबी पेशेंट तक हम पहुंच सके।
प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, जैसे प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गए और हम उसके द्वारा जो है वो क्या कर सके, टीबी के केसेस को डिटेक्ट कर सके। देन जितने भी डिटेक्ट हो चुके हैं फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे, हाई क्वालिटी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हम देंगे। तो पहला डिटेक्शन किया, उसके बाद में हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट करने के बाद प्रिवेंट किया इमरजेंसी टीबी की। मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन हो गई जहां पर खतरा ज्यादा है, तो आपने प्रिवेंट किया उस टीबी को ससेप्टिबल पॉपुलेशन के अंदर, तो स्टॉप जो है वो कर सके उस एक्सपेंडिचर को, क्योंकि खर्चा भी होता है। ठीक है, और टीबी वाला पेशेंट तो वैसे ही जो है पुअर कंडीशन, पुअर सबसे ज्यादा जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उन्हीं के अंदर टीबी ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन को भी हमें ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर को भी। देन बिल्ड करना है स्ट्रेंथ, सपोर्ट सिस्टम हमें लगाना है, पॉलिसीज, एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सभी चीजें हमें इंक्लूड की गई इस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है 2017 से 25 तक। कि सर हम फिर और इसके अंदर क्या कर सकते थे, तो हमने कुछ कैटेगरी डिसाइड करी। आप सभी को पता है कि अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, डोट्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं। तो यहां पर उन्हें इंसेंटिव दिया गया, मतलब पैसा दिया गया कि मान लो कोई पेशेंट ट्रीटमेंट करवा रहा है कैटेगरी फर्स्ट के अंदर, कैटेगरी फर्स्ट का पेशेंट है, उसको हम 1000 रुपए देंगे, मतलब 1000 रुपए देंगे। यदि कैटेगरी सेकंड का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहा है तो उसे 1500 रुपए, और ट्रीटमेंट जो है फोर्थ और फिफ्थ का यदि ले रहा है तो उसको हम 5000 रुपए जो है वो देंगे। क्लियर है सर? कैटेगरी फोर्थ और जो फिफ्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाता है वो दो इंस्टॉलेशन के अंदर पैसा जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो कब जाती है, जब इंटेंसिव फेज खत्म हो जाती है, तो 2000 रुपए ट्रांसफर होते हैं। देन उसके बाद में जो कंटिन्यूअस फेज चलती है, फिर उसका जब एंड होता है तो 3000 रुपए। तो टोटल कितने हो गए, 5000 रुपए जो है हम कब देते हैं, इस जो है कैटेगरी फोर्थ और फिफ्थ, मतलब एमडीआर एक्सडीआर टीबी हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी के ऊपर भी सर हम उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के बाद में मेरे हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। सारी चीजें बता दी गई है कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम क्या टारगेट था, ये भी मैंने आपको बता दिया है, और सारी चीजें बता दी कि इनका जो टारगेट था वो 2025 तक टीबी को क्या करना था, कंट्रोल करना था। इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू सो मच।